अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और हर क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनमें एंगल्स कैलकुलेट करना है और एंगल्स इस तरह कैलकुलेट करना है कि हमने जो टेबल है और जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ नहीं करना। जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में टेबल डिस्कस करके आए हैं वो टेबल हमने इन क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना। अब करना कुछ इस तरह है कि वो जो टेबल या कैलकुलेटर है उसको हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। अगर आप कैलकुलेटर में शिफ्ट को प्रेस करके कोई भी फंक्शन जो है उसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एक ही स्टेप में जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने उस तरह नहीं करना। हम फर्स्टली कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे एंड देन हम फाइनली जो है वो कैलकुलेटर को यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए नहीं फाइंड करनी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन इनवर्स 1। अब देखें यहाँ पर हमने करना इस तरह है कि हमने एक एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। tan 45 डिग्री जो है वो आपको पता है कि ये 1 के इक्वल होता है। tan 45 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर tan जो है इस तरफ जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा। तो देखें जो इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का जो केस है, इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। देखें यहाँ पर डायरेक्टली वही बात समझ में आ रही है कि tan 45 1 के इक्वल है। दूसरे केस में tan इन्वर्स 1 ये हमें बताएगा कि वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो केस है, हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें भी हमने इसी तरह ही करना है कि हमारा साइन इन्वर्स 1 है, इसमें हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है जिसका साइन इन्वर्स लिया जाए तो वो 1 के इक्वल आए। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वी हैव टू फाइंड दी एंगल हुज साइन इज़ 1। हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है जिसका साइन लिया जाए और वो 1 के इक्वल आए। तो लेट दैट एंगल भी वाई, हमने लेट किया कि वो एंगल कोई भी हो सकता है, वाई थीटा जी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने वो एंगल वाई लेट कर लिया है। तो देखें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने साइन इनवर्स 1 को वाई लेट किया है। हमने लेट किया है कि वो एंगल वाई हो सकता है। अब हमने करना इस तरह कि आपकी जो ये बुक है इसमें 395 पेज में सब फंक्शंस की जो है ना वो डोमेन और रेंज दी गई है। इसमें साइन इनवर्स, काज इनवर्स और टैन इनवर्स की भी रेंज लिखी हुई है। तो आप इस तरह करें, साइन काज एंड टैन इनवर्स फंक्शंस की इनकी जो है वो रेंज आप याद रखें, क्योंकि इन क्वेश्चन में रेंज अगर आपको याद होगी तभी ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो एज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज़ दिस। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 टू π/2। यानी कि इसमें जो साइन का जो एंगल है, कोई भी जो एंगल है उसका साइन लिया जाए तो वो एंगल जो है वो π/2 से ग्रेटर होगा -π/2, यानी कि 90। ये तो यहाँ पर रेडियन में लिखा गया है, अगर इसको डिग्री में लिखा जाए तो -90 डिग्री है और ये +90 डिग्री है। तो इसमें एंगल जो है वो -90 डिग्री से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। दूसरी तरफ ये 90 डिग्री से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। यानी कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो -90 और +90 के इन बिटवीन लाई करेगी। तो इस केस में जो वैल्यू आई है वो हमारी है π/2, यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री हमारा जो है वो आया है।
तो ये जो है आंसर हमारा रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में देखें तो ये 90 डिग्री बनता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखें इसमें यहाँ तक हमने इस स्टेप को फॉलो करते जाना है। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो π/2 है? तो इसके लिए आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप में आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। शुरू में ही आपने कैलकुलेटर को यूज़ करके आंसर नहीं फाइंड करना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने जो है वो π/2, हमें पता है कि साइन जो 90 है इसकी वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल होती है। तो हमने वो एंगल कैलकुलेट कर लिया है जिसका अगर साइन लिया जाए और वो 1 की इक्वल आए। इसी तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होगा। उसमें साइन इनवर्स -1 है। बिल्कुल हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और फाइनली हमने आंसर जो है वो -π/2 लिखना है, क्योंकि साइन -90 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पार्ट हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट 3 जो है उसमें हमने एक ऐसा एंगल कैलकुलेट करना है जिसका काज लिया जाए और वो π√3/2 उसका आंसर आए। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है वी हैव टू फाइंड द एंगल हुज काज इज़ π√3/2। तो देन हमने क्या करना है, हमने कोई भी एंगल लेट करना है, लेट दैट एंगल भी y, कि वो एंगल y है जिसकी वैल्यू जो है वो π√3/2 होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने साइन, काज एंड टैन की जो रेंज है ये हमने याद रखनी है, क्योंकि ये रेंज यहाँ पर यूज़ होगी। तो जो काज है, काज इन्वर्स जो है इसकी रेंज जो है वो 0, इसका जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। दूसरी तरफ पाए से लेस या उसके इक्वल होगा, यानी कि ये 0 डिग्री और 180 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आंसर होगा वो π/6 होगा, या इन अदर वर्ड्स अगर हम डिग्री में बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगी। यानी कि काज जो 30 है वो √3/2 है। और ऑलरेडी हमने जब प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किए थे तो वहाँ पर हमने देखा था काज जो 30 होता है वो √3/2 होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट नंबर जो 4 है वो है tan इनवर्स -1/√3। यहाँ पर ऑलरेडी हमने एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो -1/√3 होती है। तो उसी तरह हम स्टेप्स लिखेंगे कि लेट के y जो है वो एंगल है जिसकी वैल्यू जो है वो ये हो सकती है, और दूसरी तरफ हमें पता है कि जो tan है इसकी रेंज जो है वो π/2 से ग्रेटर होगी और +π/2 से लेस, यानी कि ये -90 से इसकी जो वैल्यू होगी एंगल की वो -90 से तो ग्रेटर होगी बट +90 से लेस होगी। तो एक बात आप याद रखें कि साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो tan से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ये सेम है, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। साइन के केस में इक्वालिटी का साइन है। साइन के जो एंगल की वैल्यू है वो -90 से ग्रेटर भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है, और दूसरी तरफ +90 के से लेस भी होती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। जबकि यहाँ पर इक्वालिटी का केस नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो -90 से ग्रेटर और +90 से लेस होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो -π/6 है। इन अदर वर्ड्स जो है वो tan जो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, जबकि माइनस के केस में ये -π/3 होगा। तो रेडियन में हमने इसको -π/6 लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर जो 5 है वहाँ पर हमने काज इन्वर्स 1/2 हमने एक ऐसा एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी जो वैल्यू है वो 1/2 हो। तो उसी तरह बिल्कुल हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लेट करेंगे कि y उस एंगल का नाम है, और देन हम काज इन्वर्स की रेंज लिखेंगे जो कि 0 से ग्रेटर और उसके इक्वल होती है, और दूसरी तरफ पाए से लेस और उसके इक्वल होती है। तो π/3 यानी कि काज 60, तो काज 60 जो है वो 1/2 या 0.5 के जो है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ देखें तो ये बिल्कुल जो है वो पार्ट नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पर जस्ट साइन की जो है वो चेंजिंग है। तो वहाँ पर जो है वो हमारा आंसर पार्ट नंबर 4 में जो हमारा आंसर आया था वो -π/6 था, तो यहाँ पर +π/6 आएगा।
नेक्स्ट जो है वो पार्ट थोड़ा समझने वाला है, पार्ट नंबर जो 7 है। यहाँ पर अब जो है वो इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस आए हैं, कॉट जो है वो हमारे पास आया है, तो अब इनको डील कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम करेंगे इस तरह कि हमने जो मैंने आपको बताया कि हमने जिन जिन इन्वर्स फंक्शंस की वैल्यू याद रखनी है उनमें साइन, कॉस एंड टेन है। तो बाकी अगर सीकेंड, कॉसिकेंड और काट आ जाता है तो इनकी वैल्यूज़ को किस तरह हम रिमेंबर करें या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, इसी तरह ही कि हम लेट करेंगे कोई एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसको लेट करने के बाद इस कार्ड को इस तरफ लेके जाएंगे तो इस तरह बन जाएगा ये। हम दरअसल करना क्या चाह रहे हैं, हम जो है वो कार्ड को टेन में चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें टेन की जो रेंज है वो ऑलरेडी याद है, इसलिए हम कार्ड को टेन में चेंज करेंगे और वहाँ से इसकी रेंज को यूज़ करते हुए अगेन हम इसको कार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या किया हमने, कार्ड को इस तरफ ले आए तो इन्वर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड कार्ड का रेसिप्रोकल जो होता है 1/10 होता है। जिस तरह हमें पता है कि टेन जो है वो 1/कार्ड के इक्वल होता है, इसी तरह 1/कार्ड जो है वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो 1/10 y के इक्वल होगा, और दूसरी तरफ अगर रेसिप्रोकल लिया भी जाए तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और इसी तरह -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि tan y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो tan y इज़ इक्वल टू -1 है, और यहाँ से tan इन्वर्स जो है, tan इन्वर्स -1 जो है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल ये देखें कार्ड से हमने चलना स्टार्ट किया था तो हम tan में जो है वो पहुँच चुके हैं। तो tan इन्वर्स -1, अब हमने अगेन वो एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो सिमिलर हम जो है वो tan की रेंज लिखेंगे -π/2 से +π/2, और अगेन वी नो कि tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और tan -45 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल होगा, और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में देखें तो वो π/4 के इक्वल होता है। तो माइनस जो 45 होगा वो -π/4 होगा, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 8 है, उसमें है कॉसिकेंट इन्वर्स -2/√3। इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो एक साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन कॉसिकेंट मौजूद है। तो सिमिलर हमने क्या करना है कि हमने इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको साइन में चेंज करेंगे, दैन उसी जो है वो जिस तरह हम प्रीवियस करते आए हैं उसी तरह हम साइन की रेंज को यूज़ करते हुए हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया कि हमने कहा कि वो एंगल जो है वो y के इक्वल है, तो यहाँ से कॉसिकेंट इस तरफ चला जाएगा तो ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin y है, और दूसरी तरफ जो है वो -2/√3 है। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो sin y इज़ इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा, और y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू जो है वो -√3/2 होती है। तो साइन की अगेन हमने रेंज जो है वो यूज़ की, तो उसके बाद हमें फाइनली आंसर मिला π/3, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होती है, और माइनस साइन 60 डिग्री -√3/2 के इक्वल होगा। और फाइनल जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर जो 9 है, उसमें हमारे पास साइन इन्वर्स -1/√2 है। तो यहाँ पर अगेन हमने y के इक्वल लेट करना है इसको, और देन हमने रेंज इसकी यूज़ करनी है साइन इन्वर्स की, और हमें पता है कि फाइनली जो साइन 45 जो डिग्री होता है वो 1/√2 होता है, और इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो -π/2 लिखेंगे और -π/4 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है फाइनली वो आएगा y इज़ इक्वल टू -π/4, एंड दिस इज़ द एंगल हुज वैल्यू इज़ 1/√2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 9 पार्ट हैं वो इस तरह हमने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे।